हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फिश डिजीज़ एंड इट इज़ कंट्रोल। फिश हम सबसे पहले हम जानेंगे फ़िश का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि स्ट्रक्चर का फ़िश हम जानेंगे। सबसे पहले ये एक फ़िश यहाँ पर है, हम इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये नॉस्ट्रल्स हैं यहाँ पर माउथ, यहाँ पर माउथ है, यहाँ पर नॉस्ट्रल्स हैं। ये लेटरल लाइन है, जो बीच में से लाइन जाती है, इसको लेटरल लाइन कहेंगे। और ये जो ऊपर वाली फिन है, इसको डॉर्सल फिन कहते हैं। और ये जो ऐसे ऐसे होते हैं, इनको हम स्केल्स कहते हैं। वी कॉल देम एज स्केल्स। और पीछे वाली जो टेल में होती है, उसको कॉर्डल फिन कहते हैं। उससे नीचे जो होती है, उसको एनल फिन कहते हैं। ये वाली, इसको एनल फिन कहते हैं। और ये वाली जो है, इसको पेल्विक फिन कहते हैं। और इस वाली को पेक्टोरल फिन कहते हैं। और इस वाली को आई कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ इसने नहीं दिखाई है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर गिल्स होती हैं। उनके ऊपर एक स्लिट होती है, जिसको हम गिल स्लिट बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? गिल स्लिट। उसको हम गिल स्लिट बोलते हैं। तो यह हो गया फ़िश का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम मूव करेंगे अपने टॉपिक की ओर, जो हमारा मेन टॉपिक है। एसएसबी ने सिलेबस निकाला हुआ है, उसमें उस टॉपिक में एक पोर्शन आता है फ़िश डिजीज़ एंड इट्स कंट्रोल। तो हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे फ़िश डिजीज़ एंड इट्स कंट्रोल। तो पहले हम जानेंगे कि आखिरकार डिजीज़ क्या होती है। व्हाट इज़ डिजीज़? ये आप सबको पता होगी कि डिजीज़ क्या होती है। डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ हम शब्दों में बोलेंगे, एक बीमारी होती है। ये क्या करती है ये बीमारी? ये जब किसी को लगती है, उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, उसको एबनॉर्मल बनाती है। नॉर्मल फंक्शनिंग को एबनॉर्मल में चेंज करती है, जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी में कोई ना कोई चेंज आने लगती है। जो ही चेंज आने लग गई, तो उसके बाद क्या होता है, उसके अराउंड जो भी टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा, जो भी होगा, वो ख़राब होता जाएगा। ख़राब होने के बाद ऑलरेडी लास्ट स्टेज पे वो उस ऑर्गन की या उस ऑर्गेनिज्म की ही डेथ हो जाती है। तो इसको कहते हैं हम डिजीज़। डिजीज़ शब्दों में हम बोलेंगे तो ये एक बीमारी होती है। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है कि आखिरकार फ़िश डिजीज़ क्या होती हैं, यानी कि फ़िश में डिजीज़ क्या होती है और कैसे होती है, इनका कारण क्या है। यानी कि वी हैव टू हियर स्टडी अबाउट द फिश डिजीज़, देयर काजेज़, देयर सिम्टम्स एंड देयर क्योर, मीन्स दैट देयर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम। तो जैसे आपने देखा कि बाकी जानवरों में बीमारियां होती हैं, वैसे ही इस फ़िश में भी बीमारियां लगती है, इसमें भी बीमारी आती है। जैसे ही फ़िश में कोई डिजीज़ आती है, उसमें क्या होता है, उसमें ये जो फ़िश जो होती है, इसकी मूवमेंट जो होती है, फ़िश की जो मूवमेंट होती है, वो तेज़ होती है और क्विक होती है। जैसे ही इसमें कोई बीमारी आ गई, व्हेन द डिजीज़ प्रोवोक्स इन द फिश, जब इसमें कोई डिजीज़ आती है, तो इसकी मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है। इसकी मूवमेंट में चेंज आती है, दैट द मूवमेंट बिकम स्लो। जैसे ही मूवमेंट स्लो हो गई, इसकी और क्या होता है इसके बाद इसकी अपीयरेंस मीन्स जो इसके ऊपर वाला स्किन पोर्शन जो होता है, जिसके ऊपर ये स्केल्स होते हैं, स्केल्स जिनको हम बोलते हैं, जो मैंने आपको दिखाया अभी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर फ़िश बना रहा हूँ, ये मैंने फ़िश बनाई, ये इसके स्केल्स होते हैं, ये पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं। तो जैसे ही इसमें बीमारी आती है, तो इसमें जो ये स्केल्स होते हैं, इसमें अपीयरेंस चेंज हो जाती है, यानी कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, इसकी ऊपर वाली सतह जो है वो चेंज हो जाएगी, इसमें डलनेस आएगी। डलनेस मीन्स ये थोड़ी या तो ग्रेइश कलर का हो जाएगा, या और कोई कलर इसमें आएगा, यानी कि इसमें जो शाइनिंग थी वो अब शाइनिंग नहीं रहेगी, अपीयरेंस चेंज हो गई। और जो बॉडी स्किन है वो फिल्म लाइक हो जाएगा, फिल्म लाइक कवरिंग। ये मोटा होता है तो वो पतला हो जाएगा। ब्लिस्टर्स आएंगे, ब्लिस्टर्स ऐसे दाग होते हैं, ब्लिस्टर्स ऐसे दाग आते हैं, पूरी बॉडी पर ऐसे दाग आते हैं, ब्लिस्टर्स। लेशंस ऐसे ऐसे दाग आते हैं, लेशंस।
स्वेलिंग और स्पॉटिंग, या किसी जगह स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग यानी कि ऐसे कोई पार्ट स्वेल कर जाएगा, ऐसे कोई पार्ट स्वेल कर जाएगा। और क्या हो जाएगा इसमें, इसमें स्पॉटिंग आएगी। स्पॉटिंग यानी कि स्पॉटिंग किस कारण आती है, स्पॉटिंग तभी आएगी जब अल्सरेशन होगी, जब अल्सरेशन होगी, यानी कि किसी जगह अल्सरेशन हो गई तो वहाँ पर स्पॉट्स आते हैं, वहाँ पर स्पॉट्स आते हैं। तो जो ही ये स्पॉट्स आएंगे तो हमें पता लगता है कि नहीं, इस फिश में बीमारी आई हुई है, द डिजीज़ हैज़ अटैक्ड द फिश। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हो गए इसके सिम्टम्स जो हम ऊपरी ऊपरी से देखते हैं, पता लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया, तो उसके बाद हम इसको ट्रीट करना शुरू करते हैं। तो और क्या हो जाएगा इसमें, गिल्स जो होते हैं, गिल कलर में फेड अप एंड हैव रेड और वाइट स्पॉट्स ऑन देम, जो मैंने बोला आपको, गिल कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर गिल होती है, उसके ऊपर गिल स्लिट होती है, उसके अंदर गिल्स होती हैं, गिल्स का कलर चेंज हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा पहले, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चेंज करेगा अपना कलर, वाइट स्पॉट्स या ग्रे स्पॉट्स नज़र आएंगे। तो उससे हमें पता चलता है कि फ़िश में बीमारी आई हुई है। अब ये फ़िश डिजीज़ जो हैं ये कितने टाइप, अब हम क्लासीफाई करेंगे इन फ़िश डिजीज़ को। फ़िश डिजीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में। फर्स्ट हमारा क्या आता है, फर्स्ट टाइप हमारा फ़िश डिजीज़ का है वो है पैरासिटिक डिजीज़। पैरासिटिक डिजीज़ क्या होती हैं, पैरासिटिक डिजीज़ वो होती हैं जो एक्ट करेंगे एज पैरासाइट अपने होस्ट के ऊपर, एक्ट करेंगे एज पैरासाइट अपने होस्ट के ऊपर, यानी कि होस्ट के ऊपर अटैक करेंगे और उनसे ग़िज़ा चुराएंगे, उनसे खाना खाएंगे। अब ये खाना ही नहीं खाते हैं, ये इनको हार्म भी करते हैं। दे आर डिस्ट्रॉइंग देम, दे आर इंटरनली डिस्ट्रॉइंग देम, दे आर मेकिंग सम लेशंस इन देम, दे आर, वो उनमें कुछ ऐसे वो स्किन कलर चेंज हो जाएगा, उनमें गिल्स उखड़ना शुरू हो जाएंगी, उनके जो ऊपर जो स्केल्स, मैंने कहा स्केल्स ख़त्म हो जाएंगी, तो नीचे वाला ढांचा जो होता है जिसको हम कार्टिलेजिनस पोर्शन बोलते हैं, तो वो नज़र आने लगता है फिर जैसे ही ये अटैक होता है। ज़्यादातर हम देखते हैं जो गिल स्लिट्स होते हैं, गिल स्लिट के नीचे जो गिल्स होते हैं, उनके ऊपर जब अटैक होता है फंगस का तो वो गिल्स नज़र आने लगती है। उनके अंदर जो होता है ये ढांचा, जो कार्टिलेजिनस पोर्शन होता है, वो नज़र आने लगता है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे पहले पैरासिटिक डिजीज़। पैरासिटिक डिजीज़ में हम पहले पढ़ेंगे फंगस डिजीज़। सबसे मेन जो होता है ये फंगस डिजीज़ में, ये फ्रेश वाटर डिजीज़ ज़्यादा करता है, यानी कि ये जो फंगल डिजीज़ होती हैं ये ज़्यादातर कहाँ पर पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर में, FW फ्रेश वाटर में एक फंगस आता है जिसका नाम है सेप्रोलीजिनिया पैरासिटिका। सेप्रोलीजिनिया पैरासिटिका क्या करता है, वो स्किन के ऊपर अटैच होता है। सेप्रोलीजिनिया आ गया, यहाँ से पानी में आ गया और यहाँ स्किन पर अटैच करेगा। जैसे ही ये स्किन के ऊपर बैठता है तो आपको पता है फंगस जो है वो हाइफे, उनमें हाइफे होती है जो उनको मदद करते हैं किसी के ऊपर अटैच करने को, और अटैच करने के बाद नरिशमेंट लेने को, वहाँ से ग़िज़ा लेने को। तो जैसे ही यहाँ से ये फंगस आ गया, यहाँ से पानी से फ्रेश वाटर है, तो ये बैठ गया इस फ़िश के ऊपर, फ़िश जो स्केल्स होते हैं उनके ऊपर, यहाँ आप कहोगे स्किन के ऊपर, यहाँ ऊपर बॉडी के हिस्से पर। जैसे ही ये बॉडी के ऊपर बैठ गया तो ये अपने हाइफे जो है वो ग्रो करता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ये पहले ही बैठता है तो पहले ही ये ग्रो नहीं करेगा, इसको टाइम लगता है वो हाइफे इस फिश के अंदर वाले हिस्से में डुबोने के लिए, यानी कि अंदर वाले हिस्से में जाने के लिए। तो क्या करता है कि ये अपने हाइफे जो होता है उनको ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद ये पहले होता है क्यूटेनियस, ऊपर वाला लेयर जो होता है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस लेयर, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोलेंगे क्यूटेनियस। तो उसके बाद ये क्यूटेनियस है, क्यूटेनियस लेयर। इसके बाद ये हाइफे जो है इसके नीचे जाएंगी, क्यूटेनियस लेयर के नीचे जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं सब क्यूटेनियस। क्या बोलते हैं, सब क्यूटेनियस, SUBCUTANEOUS, सब क्यूटेनियस। सब क्यूटेनियस जाने के बाद ये अपना ग़िज़ा हासिल करती हैं। इन्होंने ग़िज़ा नहीं हासिल करना है, अलबत्ता ये उसके साथ साथ इस फिश को डैमेज कर रहे हैं, इसके ऊपर एक बीमारी का
संभोग इसके ऊपर एक बीमारी डाल रहे हैं, इसके ऊपर एक बीमारी का अंदेशा ला रहे हैं। यानी कि अब यहाँ से फंगस ने खाली इससे ग़िज़ा नहीं लिया, अलबत्ता इसको हार्म भी कर रहा है। क्या नाम है इस फंगस का? इस फंगस का नाम है सैप्रोलीजिनिया पैरासिटिका। ये अपने हाइफे के थ्रू इस फिश के ऊपर बैठता है और वहाँ से ग़िज़ा लेके उसके ऊपर डिजीज़ डालता है, उसके ऊपर अपने जो हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं जो फंगस में पाए जाते हैं उनको उसमें डालता है। उससे क्या होता है कि फ़िश आहिस्ता आहिस्ता उसके टिश्यूज़ में फैलने लगता है। वो जो फंगस अपना जो कंपाउंड इसमें डालती है, जो अपना जैसे आपने देखा होगा जैसे आपने देखा होगा कि कोई डिजीज़ अगर फैलती है तो वो अपने कुछ कंपाउंड्स बनाता है, यानी कि कुछ ऐसी, जैसे कैंसर होता है। कैंसर का क्या कारण होता है? कैंसर, ये कैंसीरियस सेल्स होते हैं। कैंसीरियस सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। एबनॉर्मल ग्रोथ होने के कारण वो, अगर वो किसी आर्गन के ऊपर हो गया तो उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होगी। एबनॉर्मल ग्रोथ होने के कारण वो सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी फंक्शन ख़त्म होने लगती है। उसी तरह जैसे ही ये फ़िश के ऊपर अटैक करता है, अपने हाइफे इसके अंदर डालता है, सबक्यूटेनियस चला जाता है, उसके अंदर बीमारी, उसके अंदर अपने कंपाउंड्स डालता है, जो भी मटेरियल इसका होगा अपना उसके अंदर डालता है और इसको बीमार करता है। बीमार होने के बाद जो फंगस है वो, जब ये पूरा का पूरा फ़िश ख़त्म हो गया, यानी कि अब इसकी डेथ हो जाती है फाइनली जब ये कंप्लीट इन्फेक्शन फैल जाता है पूरे इसके जिस्म में, पूरे इस बॉडी में, फ़िश की बॉडी में पूरे में जब फैल जाता है तो फ़िश की डेथ हो जाती है। एब्रप्टली फ़िश डाइज। उसके बाद जब फ़िश मर गई तो तालाब भी गंदा हो गया और उसके साथ साथ फ़िश पॉपुलेशन भी ख़त्म होने लगती है। तो अब इसको हम कैसे रोकेंगे और कैसे पता चलेगा कि हाँ फ़िश के ऊपर डिजीज़ आई हुई है? तो अब हम इसके सिम्टम्स जानेंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं? फ़िश जो है, जैसे ये सैप्रोलीजिनिया पैरासिटिका आ गया, इसके ऊपर अटैक कर लिया इसने, इस फ़िश के ऊपर इसने अटैक कर लिया। जैसे ही इसने इस फ़िश के ऊपर अटैक कर लिया तो क्या होता है, इसके ऊपर इसने अटैक कर लिया तो क्या होता है, इसमें पहले जो फर्स्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें वीकनेस आती है, फ़िश बिकम्स वीक, लेथार्जिक हो जाती है, ग्रेजुअली डाइज, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मरने लगती है। किसके कारण? अल्सरेशन ऑफ स्किन, क्योंकि स्किन में अल्सरेशन हुई होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि क्या क्या दिखाया है मैंने यहाँ पर। ये देखिए, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये अल्सरेशन है, जो रेडिश पोर्शन है ये अल्सरेशन हो गई है। जैसे ही अल्सरेशन हो जाती है स्किन के ऊपर तो ये आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन फैलने लगता है। अल्सरेशन हो गई तो उससे क्या होता है, उससे हेमरेज होता है। हेमरेज होने के कारण जो इंटरनल जाज होते हैं वो एक्सपोज होने लगती हैं। इंटरनल जाज या कार्टिलेजनस पोर्शन जो होता है वो एक्सपोज होने लगता है। जैसे ही वो एक्सपोज हो जाएगा तो फिश की डेथ हो जाएगी। और क्या कारण, और क्या सिम्टम होता है इसका? इसकी जो आइज़ है वो बल्ज करने लगती हैं, यानी कि बढ़ती हैं। आइज़ जो होती हैं वो फटने लगती हैं, बाहर की तरफ फटने लगती हैं। तो और क्या होता है उससे, उसकी आइज़ जो है वो ब्लाइंड हो जाती हैं, यानी कि अंधी हो जाती हैं, यानी कि अब ये फ़िश अंधी हो जाती है। और क्या होता है इसमें, कंजेशन एट द बेस ऑफ पेक्टोरल एंड एनल फिन। ये मैंने ऊपर दिखाया था। ये देखिए, ये यहाँ पर एनल फिन है। एनल फिन और पेक्टोरल फिन में कंजेशन शुरू होने लगती है। ये देखिए, ये पेक्टोरल फिन है, ये वाला पोर्शन जो है ये पेक्टोरल फिन है, और ये वाला पोर्शन जो है ये एनल फिन है। ये पेक्टोरल फिन है, ये एनल फिन है। इनके ऊपर कंजेशन, यानी कि ये सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है, उससे फ़िश की आहिस्ता आहिस्ता डेथ हो जाती है। और क्या होता है, और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं सैप्रोलीजिनिया पैरासिटिका के? और कौन से सिम्टम्स होते हैं? और सिम्टम्स होते हैं कि इंटेस्टाइन्स जो होते हैं उनमें स्वेलिंग आती है। क्या आती है? स्वेलिंग। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, यहाँ पर जो है इंटेस्टाइन्स स्वेल करते हैं। क्या करते हैं? स्वेल करते हैं।
स्वेल करने के बाद जो इसका लिवर होता है वो भी स्वेल करता है। जैसे जैसे ये ऑर्गन्स स्वेल करने लगते हैं, आपको पता है कि ये महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, इनकी फंक्शन भी बहुत सारी होती हैं। अगर इनमें कोई चेंज आती है, इनमें कोई बदलाव आता है, वो भी हार्मफुल बदलाव, तो उससे फ़िश की डेथ हो जाती है और फिश ऑलरेडी लास्ट स्टेज पे फिर मर जाती है। तो ये हो गए सिम्टम्स। और मैं आपको बताऊंगा इसमें और क्या क्या हो सकता है। अगर फिश के अंदर, अगर फिश के एग्स होंगे, क्या होंगे, एग्स, अगर फिश के एग्स होंगे, ये फंगस क्या करता है, ये सेप्रोलीजिनिया, ये इन एग्स के ऊपर, ये मान लो ये एग्स हैं, ये एग्स हैं, ये सेप्रोलीजिनिया आके इन पे अटैक करता है, इनको खाने लगता है। ये पहले किसको खाएगा, पहले उसी एग को खाएगा जो डेड होगा। डेड एग, जो डेड एग होता है पहले ही उसी के ऊपर अटैक करता है। उसके बाद जब ये डेड एग्स को खाने के बाद ये खाना ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ये चला जाता है वायेबल एग्स पे। जब ये वायेबल एग्स पे चला जाएगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आगे पॉपुलेशन नहीं बन पाएगी, आगे पॉपुलेशन नहीं होगी, तो फिश की जो पॉपुलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। तो हमें उसको बचाना है, हमें फ़िश की पॉपुलेशन को भी बचाना है, उसके कल्चर को भी बचाना है, उसके मीडियम को भी बचाना है, उसके रहन सहन को भी बचाना है। हमें उसको प्रिजर्व करना है, हमें उसको बचाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट क्या होता है, हाउ टू ट्रीट देम, यानी कि अब हम ट्रीट कैसे करेंगे उन फिशेस को जिनके ऊपर ये सैप्रोलीजिनिया पैरासिटिका अटैक करता है। सैप्रोलीजिनिया पैरासिटिका मैंने आपको बोला, वो पैरासाइट होता है, वो फंगस होता है जो कि फ्रेश वाटर फिशेस पे अटैक करता है, ज़्यादातर फ्रेश वाटर फिशेस पे अटैक करता है। तो अब हमें इसको ट्रीट करना है। ट्रीट कैसे करेंगे, हम डिप करेंगे, वी हैव टू डिप द फिश। हम फिश को निकालेंगे, अगर हमें पता लग गया, इसकी अपीयरेंस से पता लग गया कि हाँ इसमें ये बीमारी आई हुई है, या उसके ऊपर हमने देखा कि अल्सर्स आ गए या ओपन माउंड्स जिनको हम बोलते हैं अगर आ गए, तो हमें उस फिश को निकालना है, उसको डिप करना है 3% कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन में। उससे क्या होगा, इन्फेक्शन जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर इन्फेक्शन तब भी ख़त्म नहीं हुआ, यानी कि तब भी इन्फेक्शन वहीं पे वहीं रह गया, यानी कि बीमारी ख़त्म नहीं हुई, तो हम करेंगे काम, हम 1:2000 solution of copper sulfate, 1:2000 सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लेंगे और उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद ये सोल्यूशन में फ़िश को डालेंगे, तो फिश जो है उसके ऊपर से इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और क्या तरीका हो सकता है कि हम कैसे इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम इनको बचाएंगे। और एक तरीका है, हम 1:1000 सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, 1:1000 कितना लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर 1:1000, 1:1000 किसका, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट का सोल्यूशन हम लेंगे। ये हम 5 से 10 मिनट जो है फ़िश को इसी में रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, 5 to 10 मिनट्स हम फ़िश को इसी में रखेंगे, तब तक जब तक कि फ़िश कोई डिस्ट्रेस ना दिखाएगी, कोई मूवमेंट ना दिखाएगी, कोई चेंज ना दिखाएगी, यानी कि उसको पता लग जाए कि कहाँ मेरे ऊपर कोई, जब हमारे इंसानों में जब कोई ज़ख्म होता है, तो ज़ख्म के ऊपर हम बेटाडीन या कोई और जो दवाई है वो लगाते हैं। जैसे ही दवाई लगाते हैं तो आपको दर्द ज़्यादा होने लगता है, तो आप चिल्लाने लगते हो। वैसे ही जब तक फिश डिस्ट्रेस नहीं दिखाएगी, तब तक हमें इसको इसी में रखना है, 1:1000 सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। उसके बाद ही ये फिश ठीक हो जाएगी। या और एक ड्रग है जो कि हम इसको क्योर करने के लिए दे सकते हैं। वो ड्रग कौन सा है, वो ड्रग है फिनॉक्सीथल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, PHENOXETHOL, फिनॉक्सीथल ड्रग लेंगे।
और इसका एक स्टॉक सॉल्यूशन बनाएंगे। स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है कितने परसेंट का? 1% स्टॉक सॉल्यूशन। हम 1% स्टॉक सॉल्यूशन बनाएंगे। हमने 1% SS स्टॉक सॉल्यूशन बनाया। इस स्टॉक सॉल्यूशन में हमें कितना लेना है? 10 से 20, 10 to 20 cc, 10 to 20 cc हमें लेना है। वो फिर डालना है किस में? डाइल्यूट वाटर में। वी हैव टू, सॉरी, डाइल्यूट वाटर में नहीं, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में। हमें वो डिस्टिल्ड वाटर में डालना है, यानी कि साफ़ पानी में डालना है, जो कि बिल्कुल अच्छा पानी होगा। टैप वाटर भी बोल सकते हैं हम उसको। डिस्टिल्ड वाटर में डालना है, 10 to 20 cc लेना है, डिस्टिल्ड वाटर में डालना है। और फिर इसको किस पे लगाना है? फ़िश के ऊपर, फ़िश की बॉडी के ऊपर, जहाँ पर वो ज़ख्म लगा होगा। जैसे ही हम उसके ऊपर लगाएंगे तो फ़िश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग जाएगी, उसमें चेंजेस आने लग जाएगी, उसके मूवमेंट में चेंजेस आने लग जाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लग जाएगी। उसके बाद डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ, या और एक तरीका है डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ मेलाचाइड ग्रीन हम ले सकते हैं, जो कि फंगस को किल करने के लिए लगता है। तो ये हो गया यहाँ तक पहला जो मैंने पढ़ाया आपको, फंगस इन्फेक्शन, जिसमें पहला था सेप्रोलीजीनिया पैरासिटिका। ये फंगस इन्फेक्शन जो होता है ये कैसे होता है। उसके बाद दूसरी एक डिजीज़ है, उसको हम बोलते हैं गिल रॉट डिजीज़। क्या बोलते हैं? गिल रॉट डिजीज़, GILL, गिल, ROT, रॉट, गिल रॉट। आपको लफ्ज़ से ही पता चलता है गिल क्या होता है और रॉट क्या होता है। रॉट होता है जब ख़राब कोई चीज़ होगा, सड़ जाएगा, सड़ने को हम रॉट कहते हैं, यानी कि ख़राब होने को। और गिल्स आपको पता है, गिल्स आर फॉर, मेड फॉर रेस्पिरेशन। ये फिशेस में होती हैं जो कि रेस्पिरेशन का काम करती हैं, ऑक्सीजन लेने का काम करती हैं। जब इन्हीं में कोई चेंज आ जाएगी, यानी कि गिल्स जो है वो ख़राब होने लगती हैं, तो फिश जो है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी। जो ही वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी तो फ़िश की डेथ हो जाती है। तो हमें कैसे पता चल जाएगा कि फ़िश में गिल रॉट हुआ है? फ़िश में गिल रॉट तभी हमें पता चल जाएगा जब गिल फिलामेंट्स जो होते हैं, मैंने आपको अभी दिखाया, ये मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये देखें, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है गिल, ये देखें, सॉरी पेन ही काम नहीं कर रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये जो है ये पोर्शन, ये गिल्स हैं, इनके ऊपर आप देख सकते हो ये गिल फिलामेंट्स हैं, इनमें फिलामेंट्स लगे हुए हैं, ये ऐसे फिलामेंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम गिल फिलामेंट्स। ये जो गिल फिलामेंट्स है, ये इन्हीं में ख़राबी आती है, यही ख़राब होते हैं, यही सड़ने लगते हैं। जब ये सड़ गए तो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी ये फिश, ये रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी। तो इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? सिम्टम्स जो हैं जो गिल फिलामेंट्स हैं वो रेड होने लगते हैं, लाल, ये लाल होने लगते हैं। लाल होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही इन्फेक्शन फैलता जाएगा, जैसे ही इन्फेक्शन फैलता जाएगा तो ये इनका कलर और चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्या होगा? वो ग्रेइश वाइट हो जाएगा, ग्रेइश वाइट, GREYISH, ग्रेइश वाइट हो जाएगा। जैसे ही ग्रेइश वाइट हो गया, उसके बाद क्या होता है? और फाइनली जो इसके अंदर वाला कार्टिलेजनस पोर्शन जो होता है, जो इसके अंदर कार्टिलेजनस पोर्शन होता है वो एक्सपोज होने लगता है। एक्सपोज मीन्स क्या? एक्सपोज वो नज़र आने लगता है, वो हमें दूर से ही नज़र आएगा। यहाँ पर गिल स्लिट्स नहीं नज़र आएंगे, यहाँ पर गिल्स आपको नज़र नहीं आएंगे, अब आपको डायरेक्टली नज़र आएगा कार्टिलेजनस पोर्शन। वो नज़र आने के बाद आपको पता चलता है कि इसमें डिजीज़ हो गई है। और क्या होता है? वाइट लाइन इज सीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए फिन, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ना यहाँ पर, ये वाइट लाइन आ गई है, यहाँ पर वाइट लाइन्स आती हैं फिन्स के ऊपर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी मैंने, ये जो है इसके ऊपर वाइट लाइन्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेड लाइन्स आ गई हैं पहले, उसके बाद वाइट लाइन्स आने लगती हैं। तो उससे क्या होता है?
गिल्स फिन्स जो है फिन्स भी डिटैच होने लगते हैं, ख़राब होने के बाद वो गिरने लगती हैं। रेड जो रेड फ्लेकिंग होती है गिल फिलेमेंट में वो नज़र आने लगती हैं। फिश डाइज ड्यू टू सफोकेशन। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही गिल्स ख़राब होने लगी तो उसके बाद ये फिश जो है जैसे ही गिल्स ख़राब होने लगती हैं, ये देखिए ये ख़राब होने लगी तो फिर क्या होता है, फिश जो है वो डाई हो जाती है, वो मर जाती है। तो अब हमें इसको ट्रीट करना है, हमें बचाना है इस फ़िश को। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने हैचरी बनाई हुई है फ़िशेस की तो हमें जो गंदा पानी होगा उसको निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द impure वाटर फ्रॉम दिस पॉन्ड। हमें पॉन्ड से क्या करना है काम, ये मान लो पॉन्ड यहाँ से आउटलेट है, यहाँ से इनलेट है, यहाँ से हमें प्योर वाटर डालना है और यहाँ से हमें गंदा पानी जो है इम्प्योर वाटर जो है वो बाहर निकालना है। उससे क्या होगा, जो भी इन्फेक्शन इसमें होगा वो बाहर चला जाएगा। और क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं जो हम फीडिंग इसकी इसमें डालते हैं, जो हम फीडिंग इसको करते हैं, यानी कि इसको हम खाने पीने का सामान जो अंदर डाल रहे हैं उसको कम करना है। वी हैव टू रिड्यूस द फीडिंग टू द फिशेस। और क्या करना है हमें, सर्जिकल ट्रीटमेंट इन केस अगर कोई सीरियस इन्फेक्शन होगा, सीरियस इन्फेक्शन पार्ट इज रिमूव सर्जिकली एंड वुंड्स आर डिसइंफेक्टेड बाय टचिंग देम विद। अगर ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन होगा, यानी कि गिल हमें नज़र आ गया कि गिल में ज़्यादा हमें उस पार्ट को ही निकालना है। यानी कि अगर ये पोर्शन मान लो ये थोड़ा सा पोर्शन ख़राब हो गया है, हमें इस पार्ट को ही निकालना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता बाकी पार्ट तो वहीं पर रहेगा। हमें क्या करना है, इस पार्ट को थोड़े से पार्ट को हम निकालेंगे। जैसे ही हम इस पार्ट को निकालेंगे तो फिश जो है वो सर्वाइव करने लग जाएगी। या पार्ट निकालने के बाद हम इस पे 1% सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं। 1% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन और ना फैले। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा फंगल फंगल डिजीज़ में जो हमने पढ़ा, बैक्टीरियल या बाकी चीज़ बैक्टीरियल डिजीज क्या कहते हैं इसको, सॉरी, गिर रॉट डिजीज़। हम आर्टिफिशियल फीडिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्विक लाइम ऐड कर सकते हैं। उस पॉन्ड में हम क्विक लाइम ऐड करेंगे। क्विक लाइम से क्या होता है, इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म होता है। बाथ ट्रीटमेंट देंगे 3 to 5% सॉल्ट सोल्यूशन में 5 से 10 मिनट के लिए। या पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। या 8 kg ऑफ कॉपर सल्फेट पर हेक्टेयर हम यूज़ कर सकते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। ये कुछ ट्रीटमेंट है, इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट में मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कि कौन कौन से ट्रीटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज़। होप आप सबको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप आगे इस लेक्चर को शेयर भी करेंगे ताकि और बच्चों को जानकारी मिल जाए। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब की भी कर लेना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे बटन पे दबा देना ताकि आपको आगे वाली क्लास की जानकारी भी मिल सके। तभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने दूसरा वीडियो अपलोड किया हुआ है, दूसरा लेक्चर आपके लिए तैयार किया हुआ है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स एंड